हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी 6 भाई थे। हनुमान जी के कितने भाई हैं? कितने? 7 हैं। हनुमान जी के 7 भाई हैं। कह रहे हैं कि हनुमान जी कितने भाई हैं? भाई हैं? हाँ। अब पता नहीं कितने भाई हमें। मैं रोज भूतों से शादी करती हूँ। तुझे क्या एक बार के 10 बार सुनाना पड़ेगा? तू क्या मेंटल हॉस्पिटल है क्या? तू किस देश से आया? मेरे देश का है ना तू? ये नहीं कि बागेश्वर के कुत्ता जो चंद पैसा देकर तू पे मैं यूट्यूब बना दूं कि तू मेरे तरफ से बोला, ऐसा नहीं। बंदरों के साथ उनका बंदर नहीं है योगी बाबा, बंदर योगी बाबा। सॉरी योगी मोदी को बंदर बोलते हैं। ठीक है। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आसाराम बापूजी इस देश के संत थे, संत हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले। यात्रीगण कृपया ध्यान। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी 6 भाई थे। हमने तो सुना 5 भाई थे। हाँ तो 5 भाई, एक हनुमान जी थे, गतिमान, सुतमान, धृतमान, धृतमान और एक और हैं हनुमान। हाँ हनुमान 6 भाई हैं। हनुमान जी के कितने भाई हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हनुमान जी के साथ भाई है। कितने? 7 हैं। भाई साहब ये बाबा नहीं है, ये चलते फिरते कंफ्यूज कर देने वाले दुकान है। इनकी बातों सुनकर हनुमान जी भी सोच में पड़ जाएंगे भाई कि मेरा इतना बड़ा खानदान कब हो गया। हनुमान जी के 7 भाई हैं। बता तो रहे 7 हैं। 5 हैं। 5 हैं। राम जी के साथ है तो उनके साथ। हनुमान जी कितने भाई हैं? यहाँ से ऐसे चले। कह रहे हैं कि हनुमान जी कितने भाई हैं? भाई हैं? हाँ। अब पता नहीं कितने भाई हमें। आपको पता है? नहीं। आपको पता है हनुमान जी के कितने भाई हैं? मैं बाबा हनुमान जी के कितने भाई? इनके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा है कि नासा वाले भी इन्हें ढूंढते रह जाएंगे। हनुमान जी के भाई पूछो तो ये अपनी ही पंचायत शुरू कर देते हैं। इन बाबाओं को कॉन्फिडेंस तो देखो। हनुमान जी के भाइयों की संख्या ऐसे बता रहा है जैसे उनके साथ ही स्कूल जाते थे। हनुमान जी कितने भाई हैं? हनुमान जी के कितने भाई हैं? क्या करने बेटा? बस पूछ रहे हैं हनुमान जी कितने भाई हैं? उनके तो ढेर भाई हैं और कौन भाई नहीं, अकेले हूँ तो अपनी माँ की। सगे की बात कर रहे हैं। सगे भाई नहीं उनके? सगे भाई? हाँ बेटा। सगे भाई नहीं उनके? हैं सगे भाई उनके। 5 भाई है वो। 5 भाई, गतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान, हनुमान। कुंभ में सिर्फ पाप ही नहीं धुले, लगता है कि इन बाबाओं के लॉजिक भी साथ में ही बहा दिया गया है। एक ने 6 बताए, दूसरे ने 7 बताए। थोड़ी देर और रुकते तो पूरी बटालियन खड़ी कर देते भाई। मैं रोज भूतों से शादी करती हूँ। तुझे क्या एक बार के 10 बार सुनाना पड़ेगा? तू क्या मेंटल हॉस्पिटल है क्या? तू किस देश से आया? मेरे देश का है ना तू? ये नहीं कि बागेश्वर के कुत्ता जो चंद पैसा देकर तू पे मैं यूट्यूब बना दूं कि तू मेरे तरफ से बोला, ऐसा नहीं। हकीकत आना चाहिए। बागेश्वर के कुत्ता कह रहे हैं क्योंकि उसके कुत्ता ने तो मुझे परेशाान किया। और समझ ले कि मैं ही बागेश्वर हूँ, ठीक है? अब तुम लोगों को मैं ज्ञान गलत दूं कि कोई भी आए, कोई प्रशासन कोई गलत छोटे से बच्ची बन के आए किसी को दर्शन करने के लिए, तो तुम उसको भगा दे या मार दे या पीट दे या झूठ का सहारा दे, तो हम कुत्ता बन गए ना। वो तो कहते हैं कि हमारे सपने हनुमान जी आते हैं, हम हनुमान जी आते तो फिर ये क्या कुत्ता थे क्या? हम क्या कुतिया थे क्या? हम भी तो तेरी बहन थी। वो पर्ची खोल के सबको भविष्य बता। पर्ची अब मैंने खोल दी तेरी, इन बच्चों के खातिर। तेरा एंड हो गया बागेश्वर बाबा का, बागेश्वर का, मोदी योगी का भी। बंदरों को गोद में लेकर ज्ञान दे रही हो, खुद तो पता नहीं पर बेचारे बंदरों को भविष्य जरूर खतरे में लग रहा है। भाई साहब आपको पता नहीं होगा, ये भूतों से शादी करती है और रोस्ट कर रही बागेश्वर बाबा को। लगता है मेकअप के साथ साथ दिमाग भी कहीं शमशान घाट में भूल गई है।
जांच न हो का जांच का आदमी जांच कर चला जाए बात खत्म जांच करवा। बाबा खुद को त्रिकालदर्शी बताते हैं, पर ये नहीं देख पाए कि आज एक भिखारी ही हमारी क्लास ले लेगा। बाबा का स्वागत तो देखो, प्रवचन देने के बजाय डंडा घुमाने में ज्यादा माहिर लग रहे हैं। दो बंदरों के साथ उनका बंदर नहीं है योगी बाबा, बंदर योगी बाबा। सॉरी योगी मोदी को बंदर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका जो तुम्हारे संसार में तुम मोदी योगी को बंदर बोले, तुमको जेल में डाल देगा। देखो कितने सुंदर मोदी योगी के बाबा। तो क्या खिलाती है? रोटी, दूध और भोजन, पानी, फीका दाल, जैसे बाल बच्चा को फीका भोजन खिलाते थे ऐसे। ये तो मोदी योगी तक मेरे को जाना है कि अपने बच्चों का कार्ड कैसे बनाएगा। भाई साहब, ये कैसे घोरी है जो शमशान घाट के बजाय सीधा मोदी योगी जी के घर का रास्ता ढूंढ रही है? ये भक्ति है या वायरल होने का शक? बंदरों को दूध रोटी खिलाना बहुत अच्छा बात है, पर इनके लिए सरकारी कागज मांगना, लगता है ये देश में अब बंदर राज आने वाला है। आसाराम बापू क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है, क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। कि आसाराम जी को अतिशय प्रचार से बचना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए। बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आसाराम बापूजी इस देश के संत थे, संत हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। आसाराम जी ने लाखों लोगों के शराब छुड़ा दी। बिल्कुल छुड़ा। आसाराम जी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। जो उन्होंने कर्म किए अच्छे और समाज पर जो व्यापक परिणाम उसका आया, हम उन कर्मों को लेकर के उनके जो अनुयायी हैं। देखिए ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। धर्म का चोला ओढ़कर ये लोग अधर्म की दुकान चलाते और भोले भक्तों को सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का जरिया समझते हैं। आसाराम जैसे लोगों की तारीफ करना ये बताता है कि इन सभी गुरुओं के लिए नैतिकता से बड़ा उनका अपना सिंडिकेट है। इन कलयुगी बाबाओं का असली ठिकाना आश्रम नहीं, सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि धर्म के नाम पर ये धंधा बंद हो सके। इतनी ताकत अगर सच में होती तो ये बाबा धूप में पसीना नहीं बहाते, सीधे एसी वाली रूम में बैठकर प्रकट हो जाते। ये बाबा कम और मोहल्ले के ड्रामा के भी ज्यादा लगते हैं। बाबा जी की कृपा सिर्फ उन भक्तों पर होते हैं जो अपनी बुद्धि और पर्स दोनों घर भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे अनभक्त को चुनते हैं बाबा।